हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव में आपका खैर मकदम है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग दीज शेड्यूल्स। टोटल 12 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो शेड्यूल्स होते क्या है, ये दे सिंपली आर द एक्सप्लेनेशंस ऑफ कुछ चीजें जो डिफरेंट आर्टिकल्स में मेंशन्ड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उनकी कुछ डिटेल तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है इन दीज शेड्यूल्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 12 शेड्यूल्स है। तो 12 शेड्यूल्स में जो है किन किन चीजों की एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी तो वो आपको बताएंगे। सेकंड आपको एक ट्रिक भी देंगे लास्ट पे कि आप सभी 12 शेड्यूल्स को कैसे याद रखोगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया था एक बार कि आप बताइए कि दैट पंचायत के बारे में जो शेड्यूल आया है वो कौन सा शेड्यूल है। फिर डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 11th शेड्यूल, तो ये आप आसानी के साथ कैसे याद रख पाओगे तो वो भी आपको बताएंगे। लाइक आप देख सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट शेड्यूल से शुरू करेंगे, पहले शेड्यूल में आपको क्या मिलेगा, द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज एंड देयर टेरिटरीज। आपको लिस्ट मिलेगी स्टेट्स की कि कितनी और कौन सी स्टेट्स है विद देयर नेम्स, और उसके बाद जो यूटीज की लिस्ट आपको मिलेगी जितनी भी है इंडिया में, और उसके बाद जो टेरिटरी है कि किसका एरिया कहां से कितना तक जुरिस्डिक्शन आता है तो उसकी डिटेल आपको मिलेगी इन शेड्यूल नंबर 1। नाउ द शेड्यूल नंबर 2 इज रिगार्डिंग द अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एमोलमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको कितने अलाउंसेस मिलते हैं या दूसरे प्रिविलेजेस या तनख्वाह उनका, इसके बारे में सभी डिटेल जो है वो आपको कहां पे मिलेगी, शेड्यूल नंबर 2 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड द थर्ड शेड्यूल, इसमें आपको मिलेंगी ओथ्स एंड अफर्मेशंस। जितने भी जो मेंबर्स चुन के जाएंगे वेदर इनटू द अपर हाउस और द लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, तो या दूसरे भी है, प्रेसिडेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट जजेस भी, जो जो ओथ लिया करते हैं इन द नेम ऑफ द गॉड, इन द नेम ऑफ समथिंग एल्स, तो जो है एक प्रॉमिस होता है अच्छे तरीके से काम करने का। और अफर्मेशंस भी क्या होता है, अक्सर अफर्मेशंस इज लिंक्ड विद समवन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, लाइक एथीस्ट्स ऐसे होते हैं। तो वो गॉड की ओथ नहीं लेते हैं, वो किसी और चीज की, जैसे वो लेंगे कि दैट ह्यूमैनिटी के नाम पे या कुछ और चीज, तो उसको अफर्मेशंस बोलते हैं। एंड द फोर्थ शेड्यूल दैट इज regarding the allocation of seats of for states and UTs in राज्य सभा। जो राज्य सभा है वहां पे जो सीट्स की एलोकेशन है कि किस स्टेट को, किस यूटी को कितनी सीट्स मिलेगी, ये सारा कुछ डिटेल जो है आपको कहां पे मिलेगा, फोर्थ शेड्यूल में। इसके बाद फिफ्थ वन दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अदर देन नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट से बाहर जितने भी आपको शेड्यूल्ड एरियाज मिलेंगे और शेड्यूल्ड ट्राइब्स मिलेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपको बहुत सारे एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज मिलेंगे और शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी मिलेंगी। उनको छोड़ के बाकी सारा, जैसे मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे बहुत सारे ट्राइब्स, आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड में बहुत सारे आपको ट्राइब्स मिलेगी। तो जो है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे होगा, ये सारी चीजें तो वो इस डिटेल इसमें शेड्यूल नंबर 5 में मेंशन्ड है। तो उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन, अब कुछ ट्राइबल एरियाज है जो कि कहाँ पे है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप इसको बोल सकते हैं कि पहले उसमें वो इंडिया के बाकी सभी एरियाज आए, अब जो अदर एरियाज है मीन जैसे आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पे जो है इन ट्राइबल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी, क्या तरीका लागू होगा, क्योंकि ट्राइबल एरियाज के ऊपर जो रूल्स लागू होते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, बिकॉज ट्राइबल एरियाज जो ट्राइब्स है वो बहुत हद तक जो है ना दे आर वेरी बैकवर्ड एज फार एज देयर इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर इज कंसर्न, तो इसलिए उनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे होनी चाहिए। तो 7th शेड्यूल जो इसके बाद है दैट इज रिगार्डिंग द फेडरल स्ट्रक्चर। जो इंडिया का अपना फेडरल स्ट्रक्चर है, लाइक आपको एक यूनियन गवर्नमेंट मिलेगी सेंटर में और उसके बाद आपको स्टेट्स भी मिलेंगी,
उनके अपने पावर्स, सेंटर के अपने पावर्स और कुछ कंकरेंट लिस्ट्स भी इसमें मेंशन होते हैं। तो ये सारा डिटेल आपको देगा 7th शेड्यूल। 8th शेड्यूल क्या करता है, ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस वहां पे मेंशनड है और आपको वहां पे डिटेल में मिलेगी इनके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया है ये क्वेश्चन कि आप बताइए कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उनका मेंशन कौन से शेड्यूल में है। तो दैट इज द 8th शेड्यूल, इंपॉर्टेंट शेड्यूल है ये। 9th शेड्यूल दैट इज द लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ये ऐड हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8 शेड्यूल थे। कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ 8 शेड्यूल थे। उसके बाद जो पहली अमेंडमेंट एक्ट हुई 1951 में, तो उसमें इस शेड्यूल 9th शेड्यूल को ऐड किया गया एंड दैट वाज रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जो वो जमींदारी सिस्टम था जिसमें एक्सप्लॉयटेशन होती थी आम लोगों की, तो उसको एबॉलिश कर दिया गया। और उसके बाद ये जो अमेंडमेंट एक्ट था 1951 का लैंड रिफॉर्म्स का, ये लागू हो गया और एक नया शेड्यूल ऐड हो गया टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट केम टू बी नोन एज द 9th शेड्यूल अबाउट लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। Then it's the turn of 10th schedule. It's regarding the disqualification of members on grounds of defection. इसको एक और नाम दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें क्या होता है, अगर किसी पार्टी का कोई बंदा है इलेक्शन जीतने के बाद वो अपनी पार्टी से डिफेक्शन करता है, गद्दारी करता है और उसके बाद किसी और जगह जाके वो किसी और के साथ शामिल होता है, तो ये रूल जो है 1985 में जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट है 85 की, उस वक्त ये लागू हो गया, ये एंटी डिफेक्शन, कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वो मेंबर्स। लेकिन अब इसमें और भी कुछ रिसेंटली महाराष्ट्र में देखा गया, इसमें कुछ लूप होल्स थे इस्लाम में और इसको ठीक करने की जरूरत भी बोली गई उस टाइम, डिफरेंट मीडिया चैनल्स में ऐसा आया था। बट जो ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आपको डिटेल जो मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, 10th शेड्यूल में। इसको एक और नाम दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट दैट इज द 11th शेड्यूल, जो कि कब ऐड हुआ, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुई 1992 में, उसमें पंचायतों के बारे में डिटेल ऐड हुई, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और 11th शेड्यूल बन गया रिगार्डिंग द पंचायत की कैसे कैसा सिस्टम लागू होगा, कितने टायर का सिस्टम, जैसे पहले कभी कभार था 2 टायर सिस्टम, फिर उसके बाद 3 टायर सिस्टम, कैसे डेवलपमेंट होगी ग्रास रूट लेवल पे विद इन इंडिया। क्योंकि पंचायत सिस्टम जो था ये ग्रास रूट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, और इससे क्या होता है जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है और दूसरी सारी चीजें हैं वो लोवेस्ट लेवल तक, विलेजेस तक, दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंच जाती थी बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पंचायत राज। तो इसको 73rd अमेंडमेंट के तहत इसमें इसको ऐड किया गया 11th शेड्यूल में। और उसके बाद जो 12th शेड्यूल था इसी साल फिर इसी में एक और अमेंडमेंट की गई उसी वक्त 74th अमेंडमेंट 1992, तो उसमें म्यूनिसिपैलिटीज को इसमें ऐड कर दिया गया। म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में डिटेल्ड की जो अर्बन एरियाज है, पंचायत तो हो गया, रूरल एरियाज के बारे में, अब अर्बन एरियाज को मैनेज कैसे किया जाएगा, कैसे वहां पे जो अलग से प्रॉब्लम्स है, अलग से जो मसले हैं उनको कैसे, जैसे ड्रेनेज का बड़ा मसला होता है वहां पे, गार्बेज का बड़ा मसला होता है, कुछ डेवलपमेंट का भी मसला होता है, तो उन सबको देखने का काम जो म्यूनिसिपैलिटीज करती है उसकी डिटेल आपको मिलेगी इन द 12th शेड्यूल। तो टोटल शेड्यूल्स कितने हैं, 12 शेड्यूल्स है। पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सिर्फ 8 उसमें थे, धीरे धीरे और ऐड हो गए, नाउ इट्स अप टू 12। और 9th कब ऐड हुआ, पहली अमेंडमेंट एक्ट में 51 में, उसके बाद 85 में, 52nd अमेंडमेंट में 10वां हो गया, उसके बाद 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 11th और 12th शेड्यूल ऐड हुआ। अब इसके बारे में जो ट्रिक हमने आपको बताई थी कि ये आपको कैसे याद रहेंगे कि कौन से शेड्यूल में क्या चीज है। अब एक सेंटेंस याद रखेंगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये जो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है, इसमें आपको इन अल्फाबेट से कुछ चीजें आपको इसमें, जैसे टी हो गया टेरिटरीज, तो फर्स्ट शेड्यूल यहाँ पे पहले आएगा और टी हो गया टेरिटरीज। फिर इसी तरीके से ई एमोल्यूमेंट्स, तो इसमें आपको फिर याद आएगा अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, एमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर। फिर इसी तरीके से ए, तो इसमें क्या आ गया, ए हो गया एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा के लिए। आर में क्या आएगा, आर में आएगा जो है एलोकेशन ऑफ, इसमें जो है एरिया,
तो आर में जो है आप देखेंगे कि एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर दिस स्टेट्स एंड ड्यूटीज इन राज्यसभा, तो आर से क्या आएगा राज्यसभा। फिर इसके बाद है एस, एस में आएगा जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज या शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हो गया एस का। फिर हो गया ये टीयर्स। फिर उसके बाद है ऑफ, तो ऑफ में जो आप देखेंगे सिक्स्थ आएगा जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। ओ से आएगा अदर एरियाज, क्योंकि इसमें सभी एरियाज आ गए इंडिया के, फिर इसमें रह जाते हैं कुछ एरियाज, तो उनको आप अदर एरियाज बोल के आप इसको याद रखेंगे ओ से। फिर ठीक है, फिर एफ है फेडरल सिस्टम जो है स्टेट्स का, सेंटर का। उसके बाद है ओ से फिर जो आएगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस आएगा, 8th शेड्यूल। फिर आएगा एल से क्या आएगा, एल से आएगा लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। फिर इसके बाद डी है, तो डी से आएगा डिफेक्शन या डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो आएगा डी। फिर उसके बाद है पीएम, पी हो गया फिर पंचायत, और एम हो गया देन म्युनिसिपैलिटीज। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, आप एक बार अगर आप ट्राई करोगे, फिर इसको ढूंढने की कोशिश करोगे, खुद लिखने की कोशिश करोगे कॉपी बंद करके, तो दो बार इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में ये हो जाएगा। सभी शेड्यूल्स आपको याद रह जाएंगे कि किसमें किस चीज के बारे में डिटेल है। तो ये तो था शेड्यूल्स के बारे में रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी और पहलू के बारे में आपसे बात होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।